जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती जगदम्बा सदैव अपनी कृपा आप पर बनाए रखें। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। पूर्णिमा तिथि के स्वामी होते हैं चंद्र देवता। क्योंकि पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होते हैं, तो इनकी आराधना करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। चाहे फिर सुख समृद्धि की कामना हो, धन प्राप्ति की, या फिर दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो, मानसिक शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, जीवन में खुशियां चाहते हैं, दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा की आराधना जरूर करनी चाहिए। और शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी नारायण की आराधना अगर करते हैं पूर्णिमा तिथि पर, तो इससे समस्त प्रकार के कायिक वाचिक मानसिक पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो पूर्णिमा तिथि वैसे तो प्रत्येक महीने की बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन माघ मास की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि कहा जाता है, मतलब शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि माघ मास की पूर्णिमा पर सभी देवी देवता प्रयागराज में संगम में स्नान करते हैं और पृथ्वी लोक पर विचरण करते हैं। और इसीलिए बहुत सारे भक्त हैं जो कि प्रयागराज में माघ मास की पूर्णिमा पर स्नान करते हैं, लेकिन सबके लिए संभव नहीं है। तो ऐसे में घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करने से गंगा स्नान का लाभ हमें प्राप्त होता है। माघ मास की पूर्णिमा पर स्नान करना, दान करना, पितरों के लिए तर्पण करना और श्री लक्ष्मी नारायण की आराधना करना, ये जरूरी कार्य हैं। माघ मास की पूर्णिमा पर सबको करना चाहिए। इसके अलावा चंद्र देवता को अर्घ्य देना चाहिए। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि माघ मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो व्रत हमें कब धारण करना है। माघी पूर्णिमा पर स्नान करने का, दान करने का शुभ मुहूर्त क्या है, माघी पूर्णिमा पर किन चीजों का दान करना चाहिए, माता लक्ष्मी की आराधना किस प्रकार से करें जिससे कि स्थिर लक्ष्मी का वास हो हमारे घर में, और दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाने के लिए, मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए आज हमें क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। बात करते हैं सबसे पहले कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और पूर्णिमा तिथि का व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, माघ मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 1 फरवरी 2026 को, यानी कि रविवार को सुबह 5:52 पर, और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 2 फरवरी को सोमवार के दिन सुबह 3:38 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा 1 फरवरी 2026 रविवार को मनाई जाएगी। तो पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं या फिर स्नान दान करते हैं, ये सभी कार्य 1 फरवरी 2026 रविवार को ही किए जाएंगे। इस दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 7:10 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 6:03 पर। पूर्णिमा तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 5:24 से सुबह 6:17 तक। हालांकि इसके बाद भी आप स्नान कर सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त का स्नान सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता है। शाम को 5:59 से शाम को 7:28 तक ये समय है अमृत काल का। इस समय में हम कोई भी कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो इसका फल हमें जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। और दोपहर 12:18 से दोपहर 1 बजे तक ये समय अभिजीत मुहूर्त का है। कोई भी शुभ कार्य अभिजीत मुहूर्त में आप कर सकते हैं। 1 फरवरी को पूर्णिमा के दिन सुबह 7:10 से रात्रि में 11:57 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, जो कि श्रेष्ठ माना जाता है। मतलब कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो इसमें आपको सिद्धि की प्राप्ति होती है। अच्छा, एक बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग आपको प्राप्त हो रहा है रवि पुष्य योग का। पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह 7:10 से रात्रि में 11:57 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। और रविवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र आता है तो इसे कहा जाता है रवि पुष्य योग का दुर्लभ संयोग। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, जैसे कि कोई नया कार्य प्रारंभ करना हो या फिर कोई खरीदारी करनी हो। आप अगर कोई नया रत्न धारण करना चाहते हैं, माणिक्य इत्यादि, तो आज से धारण कर सकते हैं। जड़ी बूटियों का विशेष रूप से उपाय होता है आज के दिन। जैसे कोई जड़ी धारण करना चाहते हो तो आज के दिन से आप जड़ी धारण कर सकते हैं अभिमंत्रित करके। किस प्रकार से कौन सी जड़ी आप धारण कर सकते हैं, कौन से उपाय आप कर सकते हैं रवि पुष्य योग के दुर्लभ संयोग में, ये जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी। तो रवि पुष्य योग के लिए उपाय और संपूर्ण जानकारी, किस प्रकार से पूजा करें, आज कौन सा कार्य करें जिससे कि आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति हो, इसके लिए बहुत सारे उपाय शेयर करूंगी आने वाली वीडियो में। तो आने वाली वीडियो जरूर देखिएगा। और रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के होने से पूर्णिमा तिथि पर पूरा ही दिन शुभ है।
आप कोई भी शुभ कार्य पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। जैसे कि पूर्णिमा का दान करना हो या फिर माघ मास के व्रत का उद्यापन करना हो तो इसी दिन करना है। मतलब 1 फरवरी 2026 को ही माघ मास के स्नान का, व्रत का, नियम का उद्यापन करना है। तो माघ मास की पूर्णिमा तिथि पर प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल और थोड़े से तिल डाल दीजिए, काले तिल या फिर सफेद तिल, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। इसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए और अपने घर के मंदिर में विधि विधान से श्री लक्ष्मी नारायण की आराधना कीजिए। महिलाओं को ध्यान रखना है, आज के दिन बाल नहीं धोना है, ठीक है। सुहागिन महिलाओं को अमावस्या और पूर्णिमा पर बाल नहीं धोना चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आप पूर्णिमा पर व्रत करते हैं, पूर्णिमा का व्रत करते हैं, तो आप उससे पहले ही 1 दिन पहले से ही बाल धो लीजिए। अब जैसे इस बार रविवार को पूर्णिमा है तो शनिवार उससे पहले पड़ रहा है। अब शनिवार को बाल नहीं धोते हैं तो ऐसे में आपको शुक्रवार के दिन, अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो बाल आप शुक्रवार को धो सकते हैं। शनिवार को आप लहसुन प्याज का त्याग कीजिए, मतलब बाल धोने के बाद लहसुन प्याज नहीं खाना है। और फिर रविवार को पूर्णिमा है, आप व्रत कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। शुद्धता और सात्विकता के साथ ही कोई भी व्रत करते हैं तो उसका हमें फल प्राप्त होता है। पूर्णिमा तिथि पर सत्यनारायण भगवान की कथा की जाती है। तो सत्यनारायण भगवान की कथा आप कभी भी कर सकते हैं दिन में। जैसा मैंने आपको बताया, इतने शुभ मुहूर्त हैं, मतलब पूरे दिन रवि पुष्य योग रहेगा, सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो ऐसे में सत्यनारायण भगवान की कथा आप चाहे तो सुबह भी कर सकते हैं, चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, राहु काल में आप पूजा प्रारंभ मत कीजिए। तो राहु काल का समय नोट कर लीजिए, शाम को 4:47 से शाम को 6:09 तक ये समय राहु काल का है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन अगर आपने पहले से प्रारंभ कर दिया है तो बिल्कुल कर सकते हैं। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देना सबके लिए अत्यंत आवश्यक है। मतलब आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, चंद्रमा की पूजा सभी को करनी चाहिए। इससे सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। संतान प्राप्ति की कामना है तो संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। तो चंद्रमा को अर्घ्य कच्चे दूध से देना है। गाय का दूध मिल जाता है तब तो सर्वाधिक श्रेष्ठ है। गाय का नहीं मिलता है तो पात्र में पहले गंगा जल डाल दीजिए, फिर जो भी दूध आपके पास उपलब्ध हो, बस कच्चा होना चाहिए, उबला हुआ ना हो, इस बात का ध्यान रखें। गंगा जल में दूध मिलाकर और थोड़ा सा जल डालकर उसमें थोड़ा शहद या फिर मिश्री डाल दीजिए, अक्षत डाल दीजिए, सफेद पुष्प डाल दीजिए और शाम को जब चंद्रोदय होता है तो चंद्रमा के दर्शन करते हुए चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिए। मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। आरती कर लीजिए, मतलब धूप दीप दिखाकर पूजा कर लीजिए। और 1 फरवरी को चंद्रोदय काल का समय है शाम को 5:43 पर। चंद्रोदय काल के समय में हो सकता है थोड़ा बहुत अंतर हो, क्योंकि हर शहर में चंद्रमा के निकलने का समय अलग होता है। तो आपके शहर में जब चंद्रमा उदित होते हैं तो उनके दर्शन करके आप अर्घ्य दे सकते हैं। अगर चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं हमारे घर से, तब हम क्या करें, प्रश्न आता है आप लोगों का। तो आप लोग क्या कीजिए, एक पात्र में, जैसे कि किसी थाली में या फिर प्लेट में चंद्रमा की आकृति बना सकते हैं, मतलब रोली से, या फिर मंत्र लिख लीजिए ओम सोम सोमाय नमः। थाली में ही मंत्र लिख लीजिए और उसी में आप अर्घ्य दे सकते हैं चंद्रदेव का ध्यान करके। घर के मंदिर में ही बैठकर और प्लेट रखकर वहीं पर आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। और बाद में इस जल को आप किसी भी गमले में, किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। माघी पूर्णिमा पर किन चीजों का दान करें? देखिए, माघ मास में तिल के दान का बहुत महत्व होता है, तो आप तिल से बनी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। तिल किसी भी पात्र में रखकर और गुड़ के साथ, दक्षिणा के साथ किसी भी ब्राह्मण को, पुजारी को दान कर सकते हैं। इसके अलावा अन्न का, धन का, वस्त्रों का, अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भी वस्तु का दान आप कर सकते हैं। और पूर्णिमा तिथि है तो खीर की सामग्री का दान आप कर सकते हैं। खीर बनाकर आप दान कर सकते हैं, ठीक है, जैसे भी संभव हो। तो माघ मास की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आपने पूरे माघ मास में स्नान नहीं किया है, सिर्फ माघ पूर्णिमा पर भी स्नान कर लेते हैं, तब भी आपको भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी। तो 1 फरवरी 2026 को सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि पुष्य योग में माघ मास की पूर्णिमा है, जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है। अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान कीजिए, पवित्र नदियों में स्नान कीजिए, ब्राह्मणों की सेवा कीजिए, जरूरतमंदों की मदद कीजिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, संभव हो तो शेयर भी कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।